फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो पहले लेक्चर्स में हमने सीखा था सर्वो मोटर से रिलेटेड जो भी बेसिक था। तो आज हम सीखने वाले हैं सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कर सकते कैसे करेंगे अदर डिवाइसों के साथ। जैसे कि हम सर्वो मोटर को पोटेंशियोमीटर का यूज करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जॉयस्टिक से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, एलडीआर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम एक एक डिवाइसों के साथ सर्वो मोटर की कंट्रोलिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम पोटेंशियोमीटर से सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करना है ये चीज़ सीखने वाले हैं बिल्कुल डिटेल्स में। पहले लेक्चर्स में मैंने बेसिक सिखा दिया हुआ है सर्वो मोटर रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट होता है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, एक सर्वो मोटर ले लिया है और एक क्या मैंने लिया है पोटेंशियोमीटर, और हमारा ये रहा ESP32। आर्डिनो की लेक्चर में भी मैंने समझाया हुआ है, पर मेरी ये ESP32 की लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें हम और थोड़ा सा हट के सीख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे मेरे लेक्चर आने वाले हैं सर्वो मोटर को कंट्रोल करने से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर होंगे। तो आज का पहला लेक्चर है जिसमें हम सर्वो मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक डायग्राम बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझा दें। फिर प्रोग्राम इस पे अपलोड करके हम सर्किट के कनेक्शन को भी देखेंगे और इसके वर्किंग को भी देखेंगे। पहले हम इसको जो कनेक्शन है मेरा वायरिंग डायग्राम उसको समझाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए मैंने सर्वो मोटर पे बेसिक सिखाया हुआ है, पोटेंशियोमीटर पे तो मुझे ज़रूरत नहीं है इन दोनों को सेपरेट वीडियो बनाने की, फ़िलहाल मैंने अपलोड कर दिया है। तो हम देखिए मैंने क्या किया, ये मेरा ESP32 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ESP32 को यहाँ पे यूज कर लिया, ये रहा ESP32। ESP32 में मैंने और क्या किया, पोटेंशियोमीटर को कैसे कनेक्ट करना है वो चीज़ देखते हैं। देखिए ये रहा पोटेंशियोमीटर जैसे। ठीक है, इस पोटेंशियोमीटर में 3 पिन होते हैं, इसके एक पिन को मैंने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया ESP32 के इस पिन से। और जो इसका मिडिल वायर है, मिडिल वायर को मैंने क्या किया, इसके GPIO पिन नंबर 36 से कनेक्ट कर दिया। वो इसलिए कनेक्ट किया, देखिए ये हमारा ADC पिन होता है, ADC 0। ठीक है, ये होता है ADC 0 पिन, इसलिए मैंने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वाले पिन में कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया 5 वोल्टेज के आउटपुट पिन से, ESP32 के इस वाले पिन से। तो ये कनेक्शन हो गया इसके लिए। अब हमें क्या करना है, सर्वो मोटर को देखते हैं। देखिए सर्वो मोटर में 3 पिन होते हैं। जो इसका मेन ये वायर होता है ऑरेंज वायर, ऑरेंज वायर होता है वो हमारा सिग्नल पिन। ठीक है, तो हमें सिग्नल पिन को ESP32 के GPIO के उस पिन से कनेक्ट करना है जिस पे PWM सिग्नल पिन जनरेट किया जा सकता है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि देखिए इसमें बहुत सारे PWM सिग्नल पिन होते हैं ESP32 में। ठीक है, मैंने बताया हुआ भी है बेसिक में। तो देखिए, तो मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, पिन नंबर 26 हमारा एक PWM सिग्नल पिन है। सिंबल होता है PWM सिग्नल पिन का ऐसे। ठीक है, ये रहा सिंबल। इस सिंबल ये देखो पिन पिन आउट डिस्क्रिप्शन में मैंने समझाया हुआ है कि पिन इसके कैसे क्या होते हैं। तो ये PWM सिग्नल पिन मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सिग्नल पिन से कनेक्ट कर दिया। बाकी मैंने इसे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ESP32 के इस 5 वोल्टेज वाले आउटपुट पिन से इसको मैंने पावर दे दिया। अब मैंने क्या किया, पावर भी दे दिया है, इसको कनेक्ट कर लिया है। अब हम प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को कंट्रोल करेंगे। देखिए, अब देखिए ये हमारा इनपुट की तरह काम करेगा, सर्वो मोटर आउटपुट की तरह, और ESP32 हमारा एक कंट्रोलर है जो इनपुट से इनपुट लेगा। जो सेंसर, मान लो ये सेंसर है, सेंसर पे इनपुट लेगा, उसको रीडिंग लेने के बाद डेटा को कन्वर्ट करके हम कंट्रोल कराएंगे सर्वो मोटर के। तो ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये हमारा कंट्रोलर है। तो हमें कंट्रोलर पे क्या करना है, प्रोग्राम करना है ताकि कंट्रोलर इससे डेटा रीड करे और इसको कंट्रोल कर ले। अब देखिए कैसे कंट्रोल करना है, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल पे वर्क करता है, एनालॉग सिग्नल पे वर्क नहीं करता। तो पोटेंशियोमीटर के इस पिन पे एनालॉग वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि जब इसको मूव, ये सिंपल सा ये वोल्टेज डिवाइडर होता है। ठीक है, तो यहाँ की वोल्टेज चेंज होगी, इसको मूव कराएंगे, इसके वाइपर को, इसके वाइपर को हम जैसे जैसे मूव कराएंगे यहाँ की वोल्टेज चेंज होती जाएगी। वोल्टेज चेंज को हम रीड करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हम रीड करेंगे। जब हम प्रोग्राम करेंगे तो फंक्शन यूज करेंगे एनालॉग रीड फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ का वोल्टेज है एनालॉग सिग्नल, अब काम करता है डिजिटल पे। तो एनालॉग टू डिजिटल पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस P32 में इनबिल्ट 12 बिट की ADC होती है जो एनालॉग सिग्नल को
डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ का एनालॉग वोल्टेज, जैसे कि देखिए एडीसी का काम कैसे होता है थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये रहा जैसे हमारा एडीसी। एडीसी का काम क्या है, एक जो सर्किट होती है एडीसी, एडीसी एक सर्किट होती है जो एनालॉग वोल्टेज को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, डिजिटल वैल्यू में 0101 के फॉर्म में। अब देखिए कि माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा, आर्डिनो हो या ESP32 हो, जो माइक्रो कंट्रोलर वो डिजिटल पे वर्क करता है। तो पहले हम उसको कन्वर्ट कराएंगे वोल्टेज को। देखो कन्वर्जन प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के इसका, ठीक है, जो वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसकी डिजिटल वैल्यू बनेगी, क्या बनेगी, जीरो वोल्टेज के लिए 12 बिट एडीसी के अकॉर्डिंग जीरो वैल्यू बनेगी डिजिटल, और 3.3 वोल्टेज पर डिजिटल वैल्यू बनती है 4095। इस रेंज में जो वोल्टेज होगी, देखिए 0 से 3.3 वोल्टेज की रेंज में जो वैल्यू होगी वो कन्वर्ट करेगा। आप इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना 3.3 वोल्टेज पे, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे कनेक्ट किया है तो ये चीज़ यूज कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज नहीं हुए इस पॉइंट को, इसके पावर पिन को यहाँ पे होता है 3.3 वोल्टेज। ठीक है, ESP32 इस वाले पिन पे लास्ट। तो क्या होगा, इस वोल्टेज की रेंज में इस डिजिटल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ फंक्शन यूज करते हैं मैथमेटिकली प्रोग्रामिंग में। क्या करता है, एक मैप फंक्शन यूज करेंगे, इस टाइप के डेटा को वो कन्वर्ट करेगा डिजिटल वैल्यू। ठीक है, इसको रीड करेगा, ये डिजिटल वैल्यू बनेगी, डिजिटल वैल्यू को हम एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये जो सर्वो मोटर होता है इसको हम कंट्रोल करने के लिए एंगल के फॉर्म में कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए ये एंगल के फॉर्म में ये हमारा रोटेट करता है, 0 से लेके 180 डिग्री का ये सर्वो मोटर है। अब कंट्रोल कैसे करना है, इस पे PWM सिग्नल चाहिए, इसके सिग्नल पिन पे PWM सिग्नल चाहिए, तो वो वैल्यू होती है 0 से 255 की रेंज में। ठीक है, 0 से 255 की रेंज में। तो ये होता है PWM सिग्नल पिन। PWM सिग्नल ऐसा पिन, मतलब ऐसा सिग्नल जो ऑन ऑफ पीरियड पे हो। ठीक है, तो इसकी जो इसी होता है ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये ऑन पीरियड, ये ऑफ पीरियड, ये ऑन पीरियड, ऑफ पीरियड। मतलब PWM सिग्नल पिन ऐसा सिग्नल होता है जो स्विचिंग के अकॉर्डिंग सिग्नल बनता है। ऑन ऑफ किसी स्विच को करोगे बार बार ना, जो सिग्नल बनता है वही हमारा PWM सिग्नल होता है। ये सिग्नल की वैल्यू यहाँ देंगे, वो हम फंक्शन से यूज करके देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करा सकते हैं, इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको रोटेट कराएंगे। उसके लिए हम कंट्रोलर पे एक प्रोग्राम अपलोड करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एक प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जो इसके एनालॉग वोल्टेज को पहले कन्वर्ट करे डिजिटल में, उसी डिजिटल रीडिंग को हम कन्वर्ट करें एंगल के फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद उस एंगल की वैल्यू को फंक्शन के अकॉर्डिंग इस सिग्नल पिन पे देंगे, तो सर्वो मोटर उतने एंगल पे मूव करेगा। मतलब जैसे कि जैसे जैसे इसको नॉब को 0 से इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे ले जाएंगे, वैसे वैसे वोल्टेज की रीडिंग मैक्सिमम होगी, डिजिटल वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम के अकॉर्डिंग एंगल मैक्सिमम कन्वर्ट करेंगे, उसी एंगल के अकॉर्डिंग वे हमारा सर्वो मोटर मूव करेगा। तो ये रहा बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम। अब हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। ठीक है, आ गए हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, जैसे कि हम सर्वो मोटर की इंटरफेसिंग करेंगे ये ESP32 के साथ, हमें इसे कंट्रोल करने के लिए एंगल के अकॉर्डिंग हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होती है। यहाँ पे लाइब्रेरी मैंने लिखा है servo.h। पर जब आप ESP32 के साथ इसकी इंटरफेसिंग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, आपको लाइब्रेरी ये यूज नहीं करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है ESP32, ठीक है, servo.h। थोड़ा सा मेरा कैमरा हिल रहा है, उसके लिए मैंने थोड़ा स्लो लिखना पड़ा है। देखिए इसके लिए देखिए यहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्च करना है ESP32 कैपिटल में servo.h, तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर में। इंस्टॉल करने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है, हमें करना है डिफाइन करना पिनों को। मैंने क्या किया, पोटेंशियल हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर लिया जिसको असाइन किया पिन नंबर 36 के। ठीक है, मैंने एक डिफाइन किया पिन पोटेंशियोमीटर, ये हमारा कांस्टेंट है जिसमें वैल्यू को 36 को असाइन किया है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर के पिन को 36 से कनेक्ट किया हुआ है। और हम इस कांस्टेंट को कॉल करेंगे इनपुट की तरह या आउटपुट की तरह, प्रोग्रामिंग जैसा भी होता है, और हम इससे रीडिंग लेंगे। तो इसके लिए पहले मैंने डिफाइन कर लिया इस पिन को, और दूसरे पिन को डिफाइन कर लिया इस कांस्टेंट में, मतलब पिन सर्वो को एक हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में ये पिन डिफाइन कर लिया। करने के बाद हमें सर्वो मोटर के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है।
तो मैंने क्या किया, सर्वो मोटर के लिए ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, ये हमारा टाइप क्या है, सर्वो, और नाम क्या रख दिया, माई सर्वो। ये मेरा नाम है, ये टाइप है, जिस टाइप की हमारी लाइब्रेरी है, इस सर्वो डॉट एच। तो ये इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हो गया। ठीक है, जैसे एलसीडी से रिलेटेड है, जैसे हमारा सर्वो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें वाइड सेटअप में इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। पहला पार्ट है पिनों को और लाइब्रेरीज को अटैच करते हैं। प्रोग्रामिंग के दूसरे पार्ट में वाइड सेटअप में हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। क्या, माइक्रो कंट्रोलर को किस पिन की तरह, इनपुट की तरह, आउटपुट की तरह कैसा क्या लेना चाहते हैं, और कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको पिन से कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये नेम इसको लेते हैं, माई नेम माई सर्वो। ये ऑब्जेक्ट का नेम इसको यहाँ पे लगाते हैं, डॉट अटैच फंक्शन यूज करेंगे। अटैच फंक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा है पिन सर्वो, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 26। आप इसको ना लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 26। तो इनिशियलाइजेशन होगा, माइक्रो कंट्रोलर समझेगा ठीक है आपने 26 वाले पिन से सिग्नल पिन को कनेक्ट किया हुआ है, सर्वोमीटर ये चीज़ समझ जाएगा, ओ सॉरी कंट्रोलर हमारा समझ जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग के इस लाइन से। अब उसके बाद अब हमें रीडिंग लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए देखिए एनालॉग रीड फंक्शन। देखिए जब भी एनालॉग वैल्यूज को रीड करते हैं, एनालॉग वोल्टेज को रीड करते हैं किसी भी सेंसर या डिवाइस से, रीड करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, एनालॉग रीड फंक्शन। ठीक है, एनालॉग रीड फंक्शन यूज करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, किस पिन से हम वोल्टेज को रीड कर रहे हैं और वो पिन किस सेंसर से, किस डिवाइस से कनेक्टेड है। माइक्रो कंट्रोलर का जो कांस्टेंट से डिफाइन है 36। देखिए जो माइक्रो कंट्रोलर का 30 नंबर 6 वाला पिन है वो एडीसी की तरह काम करेगा, उसी पे वोल्टेज मिलेगा क्योंकि 36 वाला पिन पोटेंशियोमीटर के इस पिन से कनेक्टेड है। तो हमें कॉल क्या करना है एनालॉग रीड फंक्शन के अंदर पिन नंबर 36 को। तो अब क्या करेगा ये फंक्शन, एनालॉग वोल्टेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद देखिए जीरो वोल्टेज की वैल्यू को जीरो में, 3.3 वोल्टेज की वैल्यू को 4095 की रेंज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन रीड करने के बाद कन्वर्ट भी करेगा जो भी वैल्यूज होगा। ठीक है, अब क्या है, ये फंक्शन रीड करेगा एनालॉग वोल्टेज और कन्वर्जन मिलेगा 0 से 4095 के रेंज में। इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू मिलेगी, रेंज यही होगी। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। एक इंटीजर टाइप को डेटा ताकि हमें एक इंट टाइप के वेरिएबल में हमें इसको स्टोर करना है। पहले मैंने क्या किया, सेंसर से डेटा को रीड करना पहला काम यही है, उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे। हमने क्या किया, सेंसर से डेटा को रीड किया, एक इसके मेमोरी में एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, एक बॉक्स, उस बॉक्स में इसके डेटा को हम स्टोर कर लिए। अब जो भी इसका डेटा होगा इसको कन्वर्ट करेंगे एंगल के फॉर्म में, और जो भी लॉजिक लगाएंगे उसको समझते हैं। मैंने क्या किया, इसके वैल्यूज़ को स्टोर किए मेमोरी में, एक वेरिएबल में नाम क्या रखा उस कंटेनर का, एनालॉग वैल्यू। इस वैल्यू में यहाँ पे वैल्यूज स्टोर हो जाएगा एक बॉक्स में, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, जैसे ये एक इस वाले बॉक्स में ये वैल्यू रीडिंग के बाद यहाँ पे स्टोर हो जाएगी इसके मेमोरी में। अब हम कंट्रोल कर सकते हैं सर्वो मोटर के बिल्कुल आसानी के साथ। अब देखिए कैसे, वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए, तो पहले लेक्चर अगर आप सर्वो मोटर का मेरे देखे होंगे तो ये थोड़ा सा ये लेक्चर बड़ा आसान लगेगा आपको। अब ध्यान से देखिए, मैं एक लॉजिक लगाता हूँ, उसका नाम है मैप फंक्शन। एक फंक्शन को इस्तेमाल करने वाला हूँ, मतलब क्या है कि एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू, एक रेंज की वैल्यू को दूसरी रेंज की वैल्यू को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसमें अगर मैं वैल्यू दूँ 0 से 4095 डायरेक्ट वैल्यू दूंगा, ये कंट्रोल नहीं होगा सर्वो मोटर। तो पहले उस वैल्यू को, ये हमारी इसकी रेंज जो वैल्यू होगी 0 से 4095, और किस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर है, इस वाले वेरिएबल में। फंक्शन के अंदर क्या करना है, मैप फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल में डेटा स्टोर है वहाँ लिखते हैं, और जो ये डेटा है किस रेंज में कन्वर्ट हुआ है, 0 से 4095 की रेंज में हुआ है, और हमें किस रेंज में कन्वर्ट करना है 0 एंगल से 180 डिग्री के एंगल की वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि ये 0 से 180 डिग्री की रेंज में ये सर्वो मोटर मूव करता है हमारा। तो क्या होगा, मैप फंक्शन के अंदर जब इस मैप फंक्शन के अंदर जब ये वैल्यू कॉल करोगे, जैसे ही,
तो क्या होगा, जीरो के लिए एंगल जीरो बनेगा, मैक्सिमम 4095 के लिए वैल्यू 180 डिग्री बनेगा, और इसकी रेंज में जो भी वैल्यू होगा ये मैं फंक्शन कन्वर्ट कर देगा इस रेंज की वैल्यू में। अब ये भी एंटी टाइप का डेटा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें आउटपुट देगा, आउटपुट क्या देगा, कन्वर्ट करने के बाद इस रेंज में वैल्यू में आउटपुट मिलेगा, उस आउटपुट को हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, क्योंकि ये इंट टाइप का डेटा बनाएगा, इंट टाइप का डेटा बनाएगा, इसको हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद अब सर्वो मोटर के शाफ्ट को हम मूव कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं डॉट राइट, और इसमें एंगल की वैल्यू पास करते हैं 0 से 180 डिग्री के बीच में। जीरो यहाँ पे 50 डाल सकते हो, 60 डाल सकते हो, 70 डाल सकते हो, 180 डिग्री डाल सकते हो। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग मैप होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको पास करेंगे। कॉल क्या करेंगे, माई सर्वो डॉट राइट फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर ये इस एंगल में जो वैल्यू स्टोर हो रहेगा इसमें यहाँ पे पास करेंगे। पास करने के बाद हमारा जैसे जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा, देखिए वैसे वैसे हमारा सर्वो मोटर मूव करता जाएगा। और कितने टाइम डिलेट कितना लगा दिया मैंने, 100 मिली सेकेंड के बाद। ठीक है, ये रहा, ये हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा कोड का। अब हम चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड है, ठीक है, ये रहा बोर्ड, और हम इसको कनेक्ट कर लिए। अब ध्यान से देखिए थोड़ा सा, ठीक है, बोर्ड को हम कनेक्ट कर लिए हैं, पोटेंशियोमीटर को भी हम कनेक्ट करेंगे। एक मिनट, ये रहा, ठीक है, मैंने क्या किया, बोर्ड को कनेक्ट कर लिया, पोटेंशियोमीटर को यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद इसके कनेक्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इसकी वर्किंग को देखते हैं। अब हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं, हमें कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, पहले मैं पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, जैसे कि इसका ये वाला पिन है, जो हमारा ये वाला पिन, ये पिन होता है इसका 3.3 वोल्टेज। तो मैंने क्या किया, तो पोटेंशियोमीटर के 3.3 वोल्टेज यहाँ पे दे कनेक्ट कर दिया, ये वाला पिन, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ये रहा ग्राउंड। तो ये रहा यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये रहा ग्राउंड से कनेक्ट हो चुका है। और हम इसको दे देते हैं अब किस पिन से, पिन नंबर 36 से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पिन 36 क्या होता है, पिन डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ को देख लेते हैं तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको अच्छे से। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पिन नंबर 36, ये यहाँ पे है, 3.3 वोल्टेज को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और यह इसका ग्राउंड पिन है, ठीक है। तो अब क्या किया, 3.3 वोल्टेज को यहाँ पे जो इसका पिन है, पिन नंबर यहाँ पे 1 2 3, ये वाला पिन, ठीक है, पिन नंबर 30, ये रहा 36 को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके इस पिन से। ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करने के बाद अब हमें सर्वो मोटर को कनेक्ट कर लेना है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखिए हमारा सर्वो मोटर है। सबसे पहले हम इसको पावर देंगे, ठीक है। पावर देने के लिए मैंने क्या किया, इसके पावर वाले पिन को, यहाँ पे है पावर, देखिए ये वाले पिन, ये वाला पहला जो इसका है, ये पावर पिन है, तो मैंने पावर पिन से कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। कहाँ गया ग्राउंड, ठीक है।
थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा है, माफ़ी चाहते हैं। ये रहा। अब हम इसको देखो स्टार्ट करते हैं। ये जो इसका ऑरेंज वायर है, ये इसका क्या है, पिन है, सिग्नल पिन। ठीक है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, ये वाला पिन। ठीक है, ये इसका सिग्नल पिन है। उसके बाद हमारा ये रहा ग्राउंड पिन। अब इसको देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो आप इस पे देख सकते हैं, ये सर्वो मोटर्स को हम पोटेंशियोमीटर का यूज करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके शाफ्ट को। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होंगे आगे चल के, आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा जहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, अगर आप सिंगल सिंगल डिवाइसों के लेक्चर देखे हैं और प्रोग्रामिंग को अच्छे से सीखे हैं, यकीन मानो आप कोई सा भी प्रोजेक्ट बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, क्योंकि सारे लेक्चर को एक बार सीख लेंगे, सबका नोट्स और प्रोग्राम होगा ना, तो उन्हीं का मिक्सचर होगा बस प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वो हम यूज करने वाले हैं जॉय स्टिक का यूज करके सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।